मेरी फोन पर बात हुई थी आपसे। मैं करीम ऑस्कर हूँ। कैसे हैं आप? खुशामदीद करीम साहब। जो बेचना चाह रहे हैं वो ये गाड़ी है? जी बिल्कुल यही है। मैंने फ़ोन पर आपको इसकी आखिरी रकम बता दी थी। इससे अच्छी कहीं और नहीं मिलेगी आपको। ऐसा है क्या? ये काफी अरसे से मेरे साथ है, कभी इसने धोखा नहीं दिया। इंशाल्लाह ये एक अच्छे इंसान के पास जाएगी। तो फिर आप बेच रहे हैं? जी बेच रहा हूँ। सोच लें फिर। पक्का है? फिर मुबारक हो आपको। शुक्रिया। हेलो रिजा। जानसू, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा दिल रुक जाएगा अभी। यार मेरा दिमाग बंद हो जाएगा अभी। क्यों, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने करीम का पीछा किया है। क्या किया है? और क्या करूंगी, पीछा किया है यार। वो एक गैलरी में आया है। जानसू, मैंने तुमसे कहा है कि इससे बात करो, लेकिन तुम अभी भी एक्शन के पीछे हो। आफरीन है यार, एक आदमी से हाथ मिलाया है इसने और अब अंदर जा रहा है उसके साथ। नजर नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है रिजा? कि करीम कोई गड़बड़ ना कर रहा हूँ फिर से। एक गैरेज के अंदर वो क्या गड़बड़ करेगा? खुदा का वास्ता है जानसू, अपनी गाड़ी के लिए आया होगा। लेकिन वो तो अपनी गाड़ी से बहुत प्यार करता है। ठीक है, हो सकता है कोई नई गाड़ी ले रहा हो, नए मॉडल की। अरे यार, करीम को इस सब का शौक नहीं है बिल्कुल। आई आ रहा है वो। आई निकल गया, अब देख नहीं सकती उसको मैं। वाकई जानसू, तुम बहुत बड़ी जासूस हो। मैंने तुमसे कहा भी है कि उससे जाकर बात करूं। उससे तो नहीं पूछ सकती, लेकिन किसी ऐसे इंसान से पूछूंगी जो उसको जानता हो। किससे? उसकी अम्मी से। ये अभी किसी और जगह जा रहा है रिचा। मैं परेशानी से मर जाऊंगी रिचा, मेरे लिए दुआ करना प्लीज। उफ, असल में मुझे बहुत परेशानी हो रही है जानसू। मैं यहाँ बैठ के मर्द के सामान का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा ठीक है बाय। ठीक है डियर। हाँ शुक्रन शुक्रन, इधर हूँ मैं। आराम से बोले रिजा मैडम, कोई देख लेगा हमें। या तुम्हारा जानने वाला कोई नहीं होगा, डरो नहीं। खुश आमदीद। आओ बैठो इधर। लेकिन आपने वादा किया है मुझसे कि बेदिया मैडम को नहीं पता चलेगा हमारी मुलाकात का। यार शुक्रन, तुम मुझे अब नाराज कर रही हो। अब से तुम मेरी बहुत अच्छी हमराज हो। तुमने मेरे लिए इतना अच्छा काम किया है ना, मैं बता नहीं सकती। अस्तगफिरुल्लाह। तो सब कुछ ले आई हो? जो मिला रख लिया। दिखाओ मुझे। ये स्लीपर्स आ गई, ये पजामा आ गया। हाँ, शेविंग मशीन। ओह, मेरे बेबी का परफ्यूम। ड्रम स्टिक लाई हो? क्या चीज? यार वो जिससे ड्रम बजाते हैं वो स्टिक। साइड पर रखा है वो भी। हाय, मर्द को ये देख के बहुत अच्छा लगेगा। और मर्द साहब का पसंदीदा मग भी है। या उफ शुक्रन, बहुत शुक्रिया तुम्हारा वाकई में। अगर मेरा बच्चा हुआ तो मैं, खैर आज के बाद मैं हर साल एक शुक्रान डे मनाऊंगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुमने इश्क करने वालों को खुश किया है, अल्लाह तुम्हें भी खुश करेगा। चलो मैं चलती हूँ मेरी जान, अपना ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। मुझे एक बहुत जरूरी काम है। क्या मुझे पैसे जल्द मिल जाएंगे? मैं तेजी से काम करने की कोशिश करूंगा करीम साहब। क्योंकि आप मंजूर करेंगे, मैं जाऊंगा, पैसे लूंगा और मैं इन पैसों को जरूरत की जगह पर पहुंचाऊंगा, जहां इन्हें होना चाहिए। बस इसीलिए पूछ रहा हूं। समझ गया। लेकिन करीम साहब, लेकिन इतनी रकम की बैंक मंजूरी नहीं देगा। क्या मतलब मंजूरी नहीं दे रहा? आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा कम है। माजरत के साथ बैंक आपको इतनी रकम नहीं दे सकता। लेकिन मैंने उनसे कहा था कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। इस कर्ज को हासिल करने के लिए कम से कम 2 महीने की सैलरी स्लिप्स चाहिए होंगी। अगर आप अपने ऑफिस से पता कर लें तो शायद हम आपकी मदद कर सकें।
नहीं, मैं ऑफिस से दोबारा नहीं मांग सकता। बहुत मुश्किल है करीम साहब, मुझे अफसोस है, मैं और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, शुक्रिया। खुदा हाफिज। थैंक यू। सुरैया? लेवेंथ, ये ना समझना कि मैंने अपने लिए कॉल की है। हाँ बिल्कुल, हाँ, अपने लिए कॉल क्यों करोगी तुम? वो वक्त पीछे रह गया जब हम एक हुआ करते थे। हाँ बिल्कुल, मैंने बेदिया साहिबा के लिए कॉल किया है तुम्हें। क्या हुआ बेदिया साहिबा को? मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं तुम्हें। बेदिया साहिबा बहुत बीमार है। खैरियत? उनको क्या हुआ? कैंसर डायग्नोस हुआ है। क्या कैंसर? और वो भी बेदिया साहिबा को? उन्हें कैसे हो सकता है कैंसर? वो तो बहुत बहादुर है। सोचा कि तुम्हें बताना जरूरी है। हॉस्पिटल में थी, अभी कुछ देर पहले घर शिफ्ट हुई है। शुक्रिया तुम्हारा, मैं जरूर उनसे मिलने जाऊंगा। लेवेंथ, सुन रहा हूं। तुम ठीक हो ना? कुछ भी हो जाए तुम अपना ख्याल रखना। आयशा आंटी, यलमाज अंकल, आयशा आंटी। वो घर पर नहीं है बेटी। हाँ, अच्छा ये बात है। तो वो लोग कहाँ गए हैं? बेटी अल्लाह किसी को उसकी औलाद से ना आजमाए। क्या मतलब? उनका बेटा है ना करीम। हाँ वही, उससे उनका झगड़ा हुआ है। कुछ हफ्ते हो गए हैं। इतने चीखे चिल्लाए घर पे जैसे कयामत आ गई। करीम अपने माँ बाप पर बहुत चीखा था। ये क्या कह रही हैं आप? क्या करीम का अपने माँ बाप से झगड़ा हो गया? वो भी क्या करे, अपने गांव चले गए। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटी। क्यों पूछ रही हो? असल में मुझे तुमसे पूछना है कि करीम को क्या हुआ है? क्या हुआ करीम को? फिर से कोई गड़बड़ कर रहा है। मैंने उससे पूछा लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। उसके घर आई हूँ मैं। यहाँ एक आंटी ने मुझे बताया कि उसके माँ बाप से झगड़ा हो गया। मैं सीधी तुम्हारे पास आ रही हूँ, फिर सब कुछ बताती हूँ। यार जानसू, यकीन करो अभी मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अरे यार मर्द, क्या तुम्हारे पास 2 मिनट भी नहीं है मुझसे बात करने के लिए? ठीक है चलो आ जाओ, मैं दादी के पास हूँ इस वक्त। क्या मतलब दादी के पास? क्या फिर से लड़ाई हो गई? अब आ रही हो ना यहाँ पर, तो बैठ के बात करते हैं और रिचा से कुछ मत कहना। अच्छा ठीक है, आती हूँ, फिर बात करते हैं। मतीन साहब। हाँ आओ जी, हाथ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बैठो। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया मतीन साहब। वैसे तो आजकल मुझे वकील बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन तुम्हारी बात अलग है। मेरे लिए कोई अच्छी खबर है क्या? जी बिल्कुल, आपकी दी गई मालूमात के मुताबिक। मुद्दे पर आओ, मुद्दे पर। मैं सुरैया को तलाक लेने से रोक सकता हूं या नहीं, ये बताओ। मतीन साहब, आपकी तलाक का दावा एक मुश्किल तरीन दावा है। यानी
आप कोई भी मुआहदा कबूल नहीं करेंगे। हाँ। इसका मतलब हमारे लिए 4-5 तारीखें, यानी तकरीबन हमें 1 साल तक का वक्त मिल जाएगा। और जो ये वक्त मिलेगा इसमें हम बहुत सारे काम कर सकेंगे। आप समझ रहे हैं ना मतीन साहब? मैं सुरैया को पूरी जिंदगी में कभी भी तलाक देना नहीं चाहता, और तुम हो कि मेरे सामने 1 साल की बातें कर रहे हो। जी मगर मतीन साहब। क्या मतीन साहब? यहाँ एक घर टूटने जा रहा है और तुम्हारा कानून कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा, अगर मैं ये साबित कर दूं कि सुरैया ने मुझे धोखा दिया है तो? आप तलाक की कार्रवाई को तेज कर देंगे। वैसे भी हर कोई इशल साहिबा और आपकी बेटी के बारे में जानता है, और इन हालात में अगर सुरैया साहिबा ने आप पर कोई मुआवजे का दावा कर दिया तो आपको वो भी देना पड़ेगा। तुम ये सब कुछ मुझे मत बताओ, ये मेरा काम नहीं है, ये तुम्हारा काम है। तुम्हें अपनी ये पूरी कोशिश करनी है कि किसी भी तरह से सुरैया मुझसे तलाक ना ले पाए, समझे तुम? इत्मीनान रखिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। सामान का, ना नफके का, हर चीज का दावा करेंगे हम लोग, और इस दावे को हम जितना खींच पाए खींचेंगे हम। और आप भी इस वक्त में अपनी पूरी कोशिश कीजिएगा प्लीज। तुम्हें इस केस की अहमियत का अंदाजा भी है? तुम्हें इस केस को इस तरह से देखना चाहिए कि जैसे तुम्हारा मुस्तकबिल, कैरियर, घर, हर चीज का दारोमदार इस केस की जीत पर हो। तुम समझ गए ना? अब कैसी तबीयत है बेदिया साहिबा की? अल्लाह उनको जल्द सेहतयाब करते। शुक्रिया। अब आ गई हूं तो मिल लेती हूं उनसे। नहीं, अभी वो सो रही हैं और बेहतर है कि वो ना ही उठें। आज रात को दोबारा हॉस्पिटल लेके जाना है उनको मैंने, इसी वजह से कह रहा हूँ तुमसे। लेकिन मेरी बात सुनो मर्ट, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि तुम रिजा से झूठ बोल रहे हो। यार तो जानसू मैं और क्या करूँ, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। और दादी को क्यों बताऊँ कि मैं रिजा से अलग नहीं हूँ, वरना वो ऑपरेशन नहीं करवाएंगी। पता तो है तुम्हें उनका। हाँ वो ठीक है, मगर कोई अगर मगर नहीं जानसू, मैं इस लड़की से शादी करूंगा, मतलब रिजा से शादी करूंगा मैं। तो तुम वाकई में शादी करोगे उससे? जरा दादी की हालत कुछ ठीक हो जाए, मैं वादा करता हूँ सब कुछ ठीक कर दूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन देखो रिजा को बिल्कुल भी उदास मत करना, यानी इस बात को एक छोटा सा झूठ ही रहने दो प्लीज। यार जानसू, तुम्हें पता है जब वो उदास होती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे होती है, तो मैं भी नहीं चाहता कि ये झूठ बढ़े, बस छोटा सा ही रह जाए। खैर तुम बताओ, तुम करीम के बारे में क्या बता रही थी मुझे? देखो मर्ट, अब मेरी भी तो सुलह हो गई है ना करीम से, लेकिन मामला अभी नर्म गर्म है। मुझे यकीन नहीं है, मैं समझ नहीं पा रही कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बातें तुम जानते हो। जानसू, ये करीम और तुम्हारा मसला है, मुझे मत घसीटो इसमें। हाँ लेकिन मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं आ रहा बिल्कुल यार। वो किसी गैलरी में गया था, वहां पर उसका क्या काम हो सकता है मर्ट? प्लीज मुझे भी बताओ ना, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ क्या? शायद मैं मसले का कोई हल निकाल सकूं। लेवेंट डियर, बेदिया साहिबा कितनी खूबसूरत लग रही हैं। आपको इस तरह देखकर मेरा दिल कर रहा है कि आपके साथ कहीं ड्राइव पर चलूं, थोड़ा साथ मिलकर एंजॉय कर लेंगे। ऐसे बेड पर कब तक रहेंगे आप? हर आने वाला बस यही पूछता है। छोड़ो मुझे अभी, मुझे अच्छी बातें बताओ। देख रहा हूं आप बहुत खुश हैं। मर्द से सुलह हो गई? हाँ, मैट ने उस लड़की को छोड़ दिया है, अब हम एक साथ रहेंगे। लेवेंट, उस पगले को बहुत याद किया मैंने। उसे गले लगाती हूँ, देखती हूँ, प्यार करती हूँ, फिर भी दिल नहीं भरता मेरा। इंसान जब किसी को प्यार करता है तो उसे याद भी करता है। क्या हुआ? क्या तुमने भी बहुत याद किया है? सुरैया को देखने के लिए इस्तांबुल के एक कोने से दूसरे कोने तक भाग के आ सकता हूँ। या अल्लाह, अच्छा किया तुम आ गए लेवेंट। कम से कम तुम तो मुझे खुश करने की बातें कर रहे हो। पता नहीं मुझे भी ये कहना चाहिए नहीं। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरे हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। सबसे ज्यादा अहम सुरैया को मुझसे मिलवाया। आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मैं आपके पास ही हूं। बेफिक्र हो कि आप मुझे कह सकती हैं। यकीन करें मेरा, आप बहुत जल्द
ठीक हो जाएंगी, ये बीमारी चली जाएगी। बेदिया साहिबा को तो कोई चीज भी हरा नहीं सकती। मेरे लिए भी इस्तांबुल के इस कोने से उस कोने तक दौड़ सकते हो, खुशी खुशी। ये बताओ, तुम्हें मेरी बीमारी का किसने बताया? सुरैया ने कॉल की थी। क्यों हंसी आप? इसका मतलब एक बुरी खबर भी अच्छा बहाना बन सकती है। मुझे बहुत गुस्सा है उस पर, लेकिन मैं वाकई एक बहाना साबित हुई हूँ। सुरैया तुमसे बहुत प्यार करती है। नहीं नहीं, हाँ, ये ख्याल है आपका? बिल्कुल। जब तक तुम मुझे सब कुछ नहीं बता देते मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। सुन लो तुम। देखो जानसू, 50 दफा कह चुका हूँ मैं तुमसे, तुम बोलो तो एक दफा और भी कह देता हूँ मैं। अगर उसके जहन में कोई मंसूबा है या फिर से वो कुछ करने वाला है तो, अगर उसने मेरा दिल तोड़ा या कुछ उल्टा सीधा किया, मैं डर रही हूँ मर्ट। यार जानसू, अब बस भी कर दो। हमेशा शक क्यों करती हो तुम? और वैसे भी उसके सर पे जो भी मुसीबतें आई हुई है तुम्हारी वजह से आई हुई है। क्या मतलब है तुम्हारा कि मेरी वजह से हुआ है सब कुछ? ये क्या है? चालाक जानसू का पता है इसमें, यानी करीम को यही लगता है। पहचाना इसे? लेकिन ये तो फिलिस बीबी का एड्रेस है जिनकी मदद अम्मी कर रही हैं। जी हाँ, लेकिन तुम इस घर में एक दफा गई थी करीम का पीछा करते हुए, याद है तुम्हें? मतलब वो फिक्रमंद था तुम्हारे लिए, और मतलब वो फिक्रमंद था ना कि तुम किसी मुसीबत में न फंस गई हो। उस दिन तुम्हारा पीछा कर रहा था वो, जब तुम उस घर पहुंच गई थी तो। उसे लगा कि मैं वहां रहती हूँ, है ना? हाँ, देखो मैंने करीम के साथ एक मुआहदा तय किया हुआ है। वो मेरी जगह पर आया था ना, मर्द बन गया था, तो इसके बदले में मैंने उसको 3 लाख लिरे दिए थे, ये सोच करके वो अपने ख्वाब पूरे कर लेगा। लेकिन मेरा सीधा साधा भाई वो सारे पैसे ले गया और उस औरत को दे दिए ले जाकर। ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता मर्द। ऐसा हुआ है, और उसने दूसरी दफा सोचा भी नहीं। तुम्हें पता है वो जो सोचता है वही करता है, और वो पैसे वो ले भी नहीं रहा था। मैंने बहुत ज्यादा इसरार किया कि भाई ले लो प्लीज, तब जाके उसने आधे लिए, और वो आधे भी जाके उस औरत को दे दिए। देखो तुम फजूल में शक कर रही हो उस पर, ठीक है? वो पुराना करीम ही है, वही करीम जिसको हम जानते हैं। करीम ने ये सब कुछ सिर्फ मेरे लिए किया है? जी हाँ। खुदाया, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। हाँ, तो इसके अलावा और क्या बात है मर्द? उसके घर पर कब्जा हो चुका है। कैसा कब्जा? यलमास चाचा ने शायद जमानत दी थी किसी की, तो उस शख्स ने शायद अपना कर्जा नहीं लौटाया, तो इसलिए उसके साथ ये सब कुछ हो गया है। जो कुछ भी कीमती सामान था वो सब ले गए हैं। वो कर्ज चुकाने के लिए ही गया था गैलरी में, अपनी गाड़ी बेचने गया था। मैं इससे ज्यादा और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे जाना होगा मर्द। कहाँ जा रही हो तुम जानसू? और कहाँ जाऊंगी यार, करीम के पास जा रही हूँ मैं। यार जानसू, तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? तुम तो ऐसे अजनबी बन रही हो जैसे करीम को जानती नहीं हो, अपनी करता है वो। हाँ, लेकिन ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है मर्द। उसने वो रकम मेरी मदद करने के लिए दी थी मर्द। अगर वो पैसे ना देता तो आज इस हालत में नहीं होता। ये सब कुछ मेरे झूठ बोलने की वजह से हुआ है। अब उसका कर्ज अदा करके ही मुझे सुकून मिलेगा मर्द। जानसू देखो, ये यलमास चाचा का कर्ज है, समझो मेरी बात को, इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। अपने आप को अजियत मत दो इस तरह। मेरी बात को समझो, मुझे फौरन जाना होगा। प्लीज तुम मुझे रोकना मत, मैं चलती हूँ। यार जानसू, ये फिर से करीम को गुस्सा दिलाएगी अब। सलाम सुरैया मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अब वो? ठीक है ना बेटिया साहिबा? आज बेहतर है मैडम। कोई मेहमान तो नहीं है ना उनके पास? सो तो नहीं रही ना? बेटिया साहिबा कैसी हैं आप? तुम यहाँ क्या कर रही हो? बहुत अच्छी लग रही हैं आप। ये यहाँ अच्छे लग रहे हैं ना? सुरैया, नहीं नहीं, मेरा ख्याल है यहाँ ज्यादा अच्छे लगेंगे। सूरज डायरेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। सुरैया बस करो। नाराज क्यों हैं? पिछली मर्तबा आपने कितनी अच्छी बात कही थी। वो पिछली दफा थी, गुजर गई। अब क्या हुआ बेटिया साहिबा? मुझे आदत हो गई है आपकी। आप तो मेरी सहेली हैं। मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे सब कुछ ठीक करूं। ये सब ताल्लुक खराब करने से पहले सोचना था।
इस जिंदगी में हर चीज का हिसाब देना पड़ता है। अभी तक समझी नहीं तुम? लेकिन ताल्लुक मैंने खराब नहीं किया था बेतिया साहिबा। देखिए, आप नहीं हैं, लेवेंट नहीं है। क्यों नहीं है? थोड़ी देर पहले तो यहाँ था। खो दिया तुमने लेवेंट को। कौन? किसको खो दिया मैंने? लेवेंट को यहाँ मिलने की उम्मीद से तो नहीं बताया था मेरी तबीयत के बारे में। 10 मिनट पहले ही आ जाती तो मुलाकात हो जाती लेवेंट से। वो भी आपका दोस्त है, मैं भी आपकी दोस्त हूँ। मुझसे पहले तो आप जानती हैं उसे। दोस्त लफ्ज हमारे लिए बहुत बड़ा है सुरैया। मैं अकेली हूँ, बिल्कुल तन्हा हूँ मैंने ये कह दिया उसे। आप भी तो ऐसी है ना। अच्छा नहीं होगा कि हम फिर से सहेलियां बन जाएं? क्या हम पहले की तरह नहीं हो सकते? आप कुछ नहीं कहेंगी? ठीक है, अच्छा। और जाने से पहले कुछ बताना है आपको। आखिर मैंने कर दिया, दावा कर दिया मतीन से डिवोर्स के लिए। शाबाश है लड़की, ये हुई ना बात। करीम साहब, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। सुना है काफी देर से कंपनी से गायब हैं आप। कुछ काम थे बाहर, मैंने इन्फॉर्म कर दिया था। वो प्रॉपर्टी जब्त करने वाला मामला ना, क्या बना उस मामले का? चाहो तो मैं अकाउंट में बात कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। आखिर मदद की जरूरत तो होगी ना तुम्हें। शुक्रिया मतीन साहब, शुक्रिया। आ गए हो तुम? कैसी हो? ठीक हूँ। वक्त है तो कॉफी पीने चले क्या? बाद में पीते हैं, अभी कुछ जरूरी काम है। 15 मिनट के लिए करीम, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी तुम्हारा, बस थोड़ी सी बातें करेंगे। मैं भी यही कह रहा हूँ, कल कर लेंगे, अभी काम है मुझे, समझो। तुम मेरी तरफ देखो, तुम मेरे दोस्त नहीं थे क्या? तुम तो समझते थे मुझे, मेरा साथ देना था तुमने। ऐसा ही है, ऐसा ही है, लेकिन ऐसा कहते हो पर कब से तुम गायब हो? या फिर कोई और दोस्त ढूंढ ली है जिसका तुमने दर्द बांटना है? बेजू, कह रहा हूं कि मुझे काम है तो वाकई काम है। इस बात का कोई और मतलब निकालने की हरगिज़ जरूरत नहीं। एक फाइल थी जो लेने आया था। ओलिवा जाना है मुझे। चांसू भी नहीं है कंपनी में? क्या वो भी ओलिविया में है? पता नहीं, मुझे क्या पता। और वैसे भी उसकी बड़ी बहन तुम हो, उसके साथ घर में रहती हो, मैं नहीं रहता। तुम्हें पता होना चाहिए, मुझे नहीं। अब करीम डियर, अब यहाँ बाबा का या चांसू का कोई इख्तियार नहीं, मेरा है। आज के बाद मैं तुमसे जो भी पूछूंगी तुम उसका ध्यान से जवाब दोगे, खुशी होगी मुझे। इसलिए कह रही हूँ कि बाद में तुम्हें कोई परेशानी ना हो। तुम्हें आखिर हो क्या गया है? मुझे जवाब नहीं मिला। चांसू और तुम्हारे दरमियान क्या है? कुछ भी नहीं। जाहिर है शायद वो बगैर इतला के नहीं रहना चाहती। हाँ बोलो। हेलो करीम, बहुत जरूरी बात है। क्या हुआ, खैरियत तो है?
अभी नहीं बता सकती, फौरन पार्किंग में आ जाओ। मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। क्या हुआ, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया है? खुद देख लो। ये गाड़ी किसकी है और मेरी गाड़ी की जगह पर? पता नहीं। जानसू, मुझे बताओगी कुछ? मुझे क्या पता यार, मैं कुछ भी नहीं जानती। कोई तुम्हारी पसंदीदा गाड़ी का मॉडल यहाँ लेकर आया और उसे यहाँ पार्क कर दिया। देखो, अरे हाँ, ये देखो, चाबी भी यहाँ पे छोड़ के गया है। तुमने ये गाड़ी मेरे लिए ली है? तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं जानती जानसू। मैं किसी की चीज कैसे कबूल कर सकता हूं? क्यों यार, ये तुमसे ये काम से मुतालिक नहीं है, ये तो बस एक गिफ्ट है मेरी तरफ से। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है जानसू? तुम ये नए मॉडल की गाड़ी लेकर आ गई हो, क्यों? देखो करीम, तुम इस कंपनी का हिस्सा हो। कंपनी की मीटिंग्स के लिए तुम्हारे 10 चक्कर लगते हैं बाहर के, सिर्फ इसीलिए है ये। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। यार, तुम इसे कबूल करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बात करो मुझसे, मैं वैसे भी सब कुछ जानती हूँ करीम। क्या पता है तुम्हें कि अपने सारे पैसे तुमने फिलिस को दिए? तुम ये कैसे जानती हो? और तुम्हारे घर पर कब्जा हो चुका है, अपनी गाड़ी भी बेच चुके हो, और ये भी कि तुम्हारे अम्मी बाबा गांव चले गए हैं। तो फिर तुम इसकी वजह भी जानती होगी, हाँ? ये भी पता है कि मेरे घर पर कब्जा करने वाले क्यों आए थे? नहीं पता। क्यों? कुछ नहीं, लेकिन ये जान लो कि इस गाड़ी को कबूल नहीं कर सकता, ठीक है? ठीक है, लेकिन मैंने जो किया वो सुनकर ज्यादा गुस्सा करोगे तुम। ऐसा क्या किया? घर की जमानत वाला कर्ज अदा कर दिया मैंने। क्या किया? क्या किया? यार देखो, मुझ पे गुस्सा ना हो प्लीज, ठीक है? मैंने वाकई तुम्हारी भलाई के लिए बस तुम्हारी मदद करनी चाहिए, और जानते हो बैंक ने कर्ज नहीं दिया मुझे। मैं बेबस हो गई थी, क्या करती। जानसू, ये सब कुछ करते हुए तुमने एक बार मुझसे क्यों नहीं पूछा? मैं तुम्हारी फैमिली से पैसे नहीं लेना चाहता। यार, ये मेरी फैमिली का पैसा नहीं है, वाकई ये मेरा जाती पैसा है। मैंने अपने अकाउंट से लिए है करीम, ताकि मैं तुम्हें खुश कर सकूं करीम। यानी देखो, मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए, तुमने वैसे भी तो सारे पैसे मेरी वजह से लगा दिए। मैं उसका कुछ हिस्सा अदा करने की कोशिश कर रही हूँ बस। ओह, पैसा पैसा पैसा! मैं क्या करूं तुम लोगों का? करीम, तुम्हें खुश देखना चाहती थी। मेरा यकीन करो, सिर्फ तुम्हारे लिए किया है मैंने ये। सच कह रही हूँ मैं। मुझे माफ कर दो प्लीज। ऐसा मत करो जानसू। अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारी नीयत बिल्कुल साफ है। आइंदा मुझसे पूछे बगैर ऐसा कुछ भी नहीं करना तुम। ठीक है, नहीं करूंगी। तुम्हारी फैमिली में ये फरिश्ता कैसे निकल आया? इसकी वजह सिर्फ तुम हो करीम।
चलो ओलिवा चले। टैक्सी में? अब क्या हुआ है? आपकी इस छोटी बेटी ने क्या किया है पता है आपको? क्या किया है उसने? अपने आशिक के लिए नए मॉडल की गाड़ी खरीद लाई है वो। क्या कह रही हो? मैंने कहा अपने आशिक के लिए नए मॉडल की गाड़ी ले आई है वो, पता है आपको? कैसे कर सकती है? और भी कुछ है, सुनना चाहेंगी आप? करीम के घर का कर्जा भी अदा कर दिया है जानसू ने। क्या सुन रही हूँ मैं ये? खामोश रहे तो ये लोग सर पर सवार हो जाते हैं। ये लड़की मुझे पागल कर देगी। आ रही हूँ मैं वहाँ। आप बिल्कुल भी सहमत ना करें, दोनों साथ ओलिविया चले गए हैं। अच्छा ठीक है, फिर मैं ओलिविया जा रही हूँ। सुनो, ओलिविया की तरफ ले लो गाड़ी। कहीं चलते हैं। जा तो रहे जानसू। अरे नहीं ना, ऐसे नहीं। मेरा मतलब कोई ऐसी जगह जिसको हम नहीं जानते, जहाँ हम दोनों अकेले हो। करीम, मेरे ख्याल से तुम नखरे उठवाना चाह रही हो। क्यों करूं मैं? तुम्हारे सिवा किसी को नहीं देखना चाहती मैं। काश के हर झगड़े के बाद हम ऐसे ही फौरन एक हो जाएं, कोई हमारे बीच ना आए। यार चलो चले ना, किसी अच्छी जगह चलते हैं। ग्रिप से चलते हैं हम। मेरी महबूबा अपना दिमाग खो बैठी है। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा इस वक्त दिल चाह रहा है तो हम जा रहे हैं बस। वल्लाह मुझे इस तरह मत देखो, मेरा दिल रुक जाएगा। वहां पर बहुत ज्यादा काम है, चलो वहां पर जाकर काम करते हैं। तो ठीक है, फिर आयशा आंटी को फोन करते हैं। तो तुम मुझे कह रही हो कि मैं किस करूं? अच्छा चलो कॉल करो ना उनको। वैसे भी वो लोग जिस वजह से यहाँ से गए थे वो वजह अब खत्म हो चुकी है। यार चलो ना, कॉल करो उनको, याद आ रही है। देखना तुम, अम्मी ये सुनकर खुशी से पागल हो जाएंगी। अब वो मेरा बेटा कहकर कॉल उठाए ना जरा। मेरा बेटा। अम्मी क्या कर रही हैं आप? कुछ खास नहीं, तुम्हारे पापा के साथ खाना बना रही थी। मेरी बात सुनो तुमने खाना खा लिया? देखो उस ब्रेड को अच्छी तरह गर्म कर लेना, बहुत ज्यादा मेहनत से बनाया है मैंने। खुद को नजरअंदाज ना करना प्लीज बेटा। क्या सब काम ठीक चल रहा है? बोलो ना भाई, मिजाज कैसे है? मेरे मिजाज बिल्कुल ठीक है अम्मी। मैंने सोचा आपको कॉल करके हाल दरियाफ्त कर लूं। आपके लिए खुशखबरी है, सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ जरूर, इंशाल्लाह। क्यों खुश होंगी मैं, बताओ मुझे। मेरे पास कोई है जिससे आप प्यार करती हैं। कैसी है आयशा आंटी? अम्मी, क्या आप सुन रही हैं? अम्मी शायद आपको आवाज नहीं आ रही, मैं आपको बताता हूं। आप ढोल बजाने वालों को बुलवा लें। मेरी जानसू से सुलह हो गई है। अम्मी सुन रही हूँ बेटा, समझ गई। मुबारक हो बेटा, तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं, मैं उनको देख लूँ जरा। तुम दोनों अपना ख्याल रखना, ठीक है बेटा? जानसू के लिए बहुत सारा प्यार, ख्याल रखना अपना। खुश नहीं हुई वो। जानसू, हम पहुंच गए हैं। पता था मुझे ये आसान नहीं होगा। जरा इस तरफ देखो, देखो जरा। कोई भी हमें नहीं चाहता, ना तुम्हारे घर वाले ना मेरे घर वाले, कोई भी नहीं। हमें यकीन है ये काफी नहीं। मेरी फैमिली हमारा सुनकर गुस्सा हो जाएगी। जानसू मैं तैयार हूं, तुम मान जाओगी तो मैं सबका सामना कर लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, हमारे घर का मौजू बिल्कुल मुख्तलिफ है आजकल। अम्मी बाबा से तलाक लेना चाहती हैं करीम। ऐसा है क्या? सिर्फ एक आयशा आंटी थी जो हमारे साथ थी, अब वो भी हमारे खिलाफ हो गई है। अब हम क्या करेंगे? हम सब्र करेंगे जानसू, सब्र करेंगे। जैसे जैसे मुसीबतें हम दोनों पर पड़ती जाएंगी वैसे ही हम सबका सामना कर लेंगे।
ऐसा ही करेंगे ना? मैं रिजा के पास जाती हूँ। ठीक है, मैं ऊपर जाकर काम करता हूं। रिजा, ये तुम किचन में क्या कर रही हो? हाँ, ओह जानसू, खुशामदीद। आओ आओ, अंदर जाकर देखा है तुमने? हाँ, ये पकड़ो जरा तुम। कस्टमर आ गए हैं जानसू, आखिरकार कस्टमर आ गए। देखा है मैंने, पर ये कैसे हुआ सब कुछ? अभी तक तो कोई भी नहीं आ रहा था, अचानक कहाँ से आ गए? और मैं रिजा, कैसे हुआ ये? उफ इरजान। जानसू, ये कुछ ऐसा हुआ, मैंने अपने से एक बात कर दी, हम कोई मुहिम चला रहे हैं जैसे हम कोई ज्यादा डिस्काउंट करेंगे इफ्तिताह की वजह से, और फिर ये मेन्यू भी मुहिम के। हाँ, लेकिन हमने ऐसी कोई कीमत तय नहीं की। लेकिन उन्हें हमारी आम कीमतों का तो नहीं पता ना टिड्डी, इस वजह से हमने कहा ये डिस्काउंट प्राइस है। और इरजान, तुमने ये बात सुबह से 20 दफा दोहरा ली है। तारीफ की बात है ना, जो काम कुरान और चलहान इतने बड़े लोगों से नहीं हो सका, वो काम हमने कर दिखाया रिजा। बिल्कुल, हम बताएंगे सबको। अरे मुझे भी तो बताओ, ऐसी कौन सी बात है? इस इरजान के ट्विटर और इंस्टाग्राम पर कुछ मशहूर दोस्त थे, उन्होंने ही पब्लिसिटी की है। यानी कि मेरे बहुत से मशहूर दोस्तों की गैर मुनासिब तस्वीरें हैं ना मेरे पास। वो तस्वीर कब कम आएंगी आखिर? इस तरह उन्होंने वीडियोस और तस्वीरें अपलोड की तो कस्टमर्स ने भी एक के बाद एक आना शुरू कर दिया। वाह भाई, क्या बात है, क्या बात है। सूटे ने जो लिस्ट बनाई थी, उस लिस्ट को मैं हफ्ते इतवार पर ले आई हूँ, समझी? मैं बता नहीं सकती कितने ऑर्डर आए हैं। हाय रिजा, ये क्या कह रही हो तुम यार? मौसम, ये कुछ भी नहीं है, मैं इससे बहुत ज्यादा काम करूंगी ताकि मुझे इस मकाम पर रखने के लिए तुम्हें कोई पछतावा नहीं हो। फजूल बातें ना करो, ऐसा हो सकता है क्या कभी? बताओ, तुम वैसे भी इसी काम के लिए बनी हो मेरी दोस्त रिजा, सच कह रही हो। और मैं किसका मुस्तहिक हूँ? किस या गले लगना? यार इरजान, तुम इसको 14 नंबर मेज पे ले जाने के मुस्तहिक हो। चलो जाओ यहाँ से। ठीक है, फिर मिलते हैं जानसू। करीम कहाँ है? जी मैडम। करीम ओस्कान कहाँ है? अभी अभी वो ऊपर गए हैं मैडम, आइए मैं आपको रास्ता दिखा देती हूँ। जरूरत नहीं। क्या कोई काम है? नहीं नहीं, तुम्हारे लिए खबर है। हाँ बताओ। सुरैया साहिबा, तुम्हारा मकसद क्या है? क्या ये सुरैया है? हेलो, बाद में बात करता हूं। रुको, कॉल नहीं काटना। करीम, अपनी हद में रहिए सुरैया साहिबा, ये मेरा ऑफिस से घर नहीं है। तुमसे कुछ पूछा है मैंने, तुम्हारा मकसद क्या है? जानसू के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या नियत है तुम्हारी? मैं कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहा, जानसू और मैं अलग हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी के साथ मुझे बेवकूफ बना लोगे? एक बात बताओ, इतनी आसानी के साथ कैसे झूठ बोल लेते हो? आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? जानसू के साथ सुलह हो चुकी है तुम्हारी। जानसू चाहे जितना भी झूठ बोल ले, तुम चाहे जितनी भी कहानियां बना लो, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ, तुम इंतहाई चालाक और खुदगर्ज इंसान हो। इसलिए आखिरी बार पूछ रही हूँ तुमसे, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहा, समझिए आप। मुझे नहीं पता कि आपकी मौजूदगी में हम एक हो सकते हैं या नहीं, लेकिन एक बात मुझे अच्छी तरह पता है, मैं जानसू से प्यार करता हूँ। प्यार करते हो? प्यार करता हूँ। यकीन है तुम्हें? मुझे यकीन है। ठीक है, फिर सोचो जरा, तुम जानसू से प्यार करते हो या हमारी दौलत से? क्या मतलब है इसका? मैं गाड़ी की मुबारकबाद देने की कोशिश कर रही हूँ
और कर्ज भी अदा हो चुका है तुम्हारा। अब एक काम करो, जरा जहमत करके गाड़ी के पीछे शुक्रिया जानसू कुरान लिखवा लो। हाँ, अपनी हद में रहिए सुरैया साहिबा, मेरी नजर आपकी दौलत पर हरगिज नहीं, समझिए आप। तुम्हें याद है जिस दिन ये खेल सामने आया था तो मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम उस दिन पर लानत भेजोगे जिस दिन जानसू से मुलाकात हुई। मैं जानसू के मिलने पर लानत नहीं भेजता, बल्कि शुक्र अदा करता हूँ, उसकी फैमिली के बावजूद और आपके बावजूद। फैमिली? क्या हुआ जब तुम्हारे घर वालों को पता चला? तो क्या तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे अमकाना हरकतों को सुनकर तुम्हें माफ किया या नहीं? सुनना चाहती हूँ। खबरदार जो मेरी फैमिली के मामलात में दखल अंदाजी की, खबरदार। जानसू से दूर हो जाओ, वरना। कुछ याद है उस दिन कुरान हवेली में तुम्हारी कितनी खातिर तवाज़ु की गई थी? प्रोटोकॉल कैसा लगा था? अच्छा था ना? वो कुछ भी नहीं था जो अब होगा।